हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर प्रिपेयरिंग वेल। मुझे पता है मुझे ये वीडियो बनाने में काफ़ी लेट हो गया। एसएससी एमटीएस का जो नोटिफिकेशन है वो थोड़े टाइम पहले जारी हो चुका है और इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो कल से शुरू होंगी, जो कि 31 जुलाई तक चलेंगी। कम्प्लीटली कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम रहने वाला है, जिसकी एग्ज़ाम डेट्स ऑलमोस्ट अक्टूबर टू नवंबर तक रहेगी। और इसकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग इसकी जो सैलरी है वो भी काफ़ी अच्छी है। 16 to 20,000 इसका पे रहेगा। और जॉब प्रोफाइल कुछ ज़्यादा बड़ी पोस्ट नहीं है। आपको नॉर्मल जो रिकॉर्ड्स या फिर फाइल जो है उनका ध्यान रखना है, उनको पहुंचाना है। अगर कोई मंगवाए तो आपको फैक्स जो है वो सेंड करने हैं, या फिर कोई भी नॉन क्लरिकल काम जो है वो आपको करना होगा। और इसमें अच्छी चीज़ ये है कि आपका जो प्रमोशन है या फिर कह सकते हैं आपकी जो जॉब प्रोफाइल की अपग्रेडेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। आप एमटीएस से सीधा लोअर डिविजनल क्लर्क बन जाते हो अगर आपका डिपार्टमेंटल रिव्यू अच्छा है तो। और उसके बाद में आप डिपार्टमेंटल टेस्ट के थ्रू आप एक यूडीसी पे बन सकते हो, अपर डिविजनल क्लर्क, फिर बाद में डिविजनल क्लर्क और देन एसओ। इसकी एलिजिबिलिटी की हमने पहले ही बात कर ली थी, जो कि 18 to 25 ईयर्स रहेगी एज, और 10th पास होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस भी काफ़ी ज़्यादा इजी है। कम्प्लीटली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और एक फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा जो कि स्पेसिफिकली हवलदार की पोस्ट के लिए है। उसके बाद में आपका एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो काफ़ी इजी रहने वाला है। अब इसके 2 सेशन में एग्ज़ाम्स होंगे। सेशन फर्स्ट जिसमें मैथ और रीजनिंग रहेगा सिर्फ और सिर्फ, जिसके 20 क्वेश्चंस आएंगे दोनों सेक्शंस के, जो कि 60 मार्क्स कंटेन करेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स मिलेंगे और आपको सारे क्वेश्चंस करने के लिए 45 मिनट्स का टाइम रहेगा। सेशन 2 में जीके जीएस और इंग्लिश रहेगा, जिनके 25 क्वेश्चंस आएंगे। टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे 150 मार्क्स के, और उसके लिए भी आपको 45 मिनट्स का टाइम मिलेगा। यानी कि आप बहुत ज़्यादा स्लो हैं मैथ और रीजनिंग में, तो भी आप ये क्वेश्चंस आराम से कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा इजी लेवल आता है इनका, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसका सिलेबस भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एसएससी एमटीएस का सिलेबस भी बहुत ही ज़्यादा इजी है। अगर आपको तीनों सब्जेक्ट के फंडामेंटल एकदम क्लियर हैं तो आप ये पेपर आराम से क्लियर कर सकते हो। आपको मैथ्स में बस एलसीएम, एचसीएफ, बॉड मास, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, एवरेज, एसआईएनसीआई, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, डीआई, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब्स एंड क्यूब रूट से अच्छे से आता है तो आप मैथ को बहुत आराम से कर लोगे, बहुत हलवा हो जाएगा आपके लिए। रीजनिंग में सीरीज़ हैं, जो नंबर सीरीज़ हैं, अल्फ़ाबेट सीरीज़ है, फिगर सीरीज़ है, वो सब कुछ, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, डायरेक्शन, नॉन वर्बल रीजनिंग जो कि फिगर बेस्ड रीजनिंग होती है, एज, कैलेंडर, क्लॉक। तो आप रीजनिंग भी बहुत आराम से कर लोगे। दोनों के जो 40 क्वेश्चन आते हैं ना, वो आप यूँ चुटकियों में एकदम क्लियर कर लोगे। इंग्लिश में भी ज़्यादा कुछ लेंदी नहीं है। एरर डिटेक्शन, फिलअप्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, मिसस्पेल्ड वर्ड, इडियम्स एंड फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पैसेज एंड सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। तो इसमें आपको बेसिकली थोड़ा वोकैब पे ध्यान देना है। बाकी आपको जो 12th तक आपने पढ़ा है, 10th तक आपने पढ़ा है, वो आराम से कर लोगे। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है हमारा जीके है। अब देखा जाए तो टाइम हमारे पास में है 3 महीने का, और उसमें हमें बहुत सारा जीके कवर करना है। सबसे पहले तो अगर देखा जाए तो लूसेंट्स को पढ़ना जो है वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहता है किसी भी एसएससी के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा जीके का वेटेज आता है। बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं होंगे, 25 क्वेश्चन होंगे, लेकिन हर टॉपिक के 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे, और हमें नहीं पता कौन से टॉपिक से कैसा क्वेश्चन आ जाए, तो हमें पढ़ना तो सब कुछ पड़ेगा। उसके लिए मैंने एक प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आप जीके पढ़ कहाँ से सकते हो, तो उसका लिंक मैं वापस डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।